ओम शांति। स्वयं को प्रेरणा देने के लिए आत्मचिंतन। सर्व बीमारियों का जड़ है देह भान और देह अभिमान। आत्मा जब देह को देखती है तो अनेकों प्रकार की बुराइयों से घिर जाती है। पहला विकार है देह को देखना, जो काम विकार है, जो बुराइयों का बादशाह है। वह आता है देह को देखने से, काम विकार के रूप में, जो कभी भी कामना पूरी नहीं होती। शरीर भले ही सड़ जाए, जड़ जड़ीभूत हो जाए, कंकाल पिंजरा हो जाए, फिर भी विकार अपना जाल फैलाता ही रहता है। दूसरा है क्रोध। शरीर के सब नस नाड़ी फट जाए, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाए, शरीर हवा में हिलते रहे, परंतु क्रोध आंतरिक और बाह्य रूप से उसका पीछा नहीं छोड़ती। तीसरा आता है लोभ। धन अर्जन कर के महल अटारी बंगला बैंक बैलेंस कट्ठा दो कट्ठा बनाते रहो, बीघा एकड़ में बदलते रहो, परंतु लोभ जाता नहीं। हर चमकीली वस्तु को हीरा ही समझता है, ऐसा वो लोभी हो जाता है। राजा नल की तरह जो सब वैभव वस्तु छोड़कर वैराग्य आया था, परंतु एक कस्पीट जो सूर्य की किरण से चमक रही थी उसे हीरा समझ बैठा। उसके बाद चौथा है मोह, जो घर परिवार धन जन से एकदम चिपका रहता है। ऐसा चिपका देता है जो छुड़ाए नहीं छूटता है। मोह ऐसी जादूगरी फेविक्विक जबरदस्त सुलेशन है जो संसार से ऐसे जोड़ देता है जो ईश्वर की अनुभूति नहीं होने देता है। पॉलिश ऐसा कर देता है कि हम ईश्वर को जानते हैं, परम भक्त है, परंतु वह ईश्वर को जानता नहीं है। ईश्वर से उसे दूर ही रखता है। और पांचवा है अहंकार, अर्थात अहम जोरकार, यानी मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, तो उसे शरीर का भान है तो हो गया अहंकार। मतलब हम आत्मा नहीं, मैं देह अभिमान रूपी शरीर रूपी मोटर कार में हूँ। अर्थात मैं कैसी कार में हूँ? देह भान की। आत्मा नहीं, यह संसार कब्रिस्तान खाली स्थान है। कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, यह मृग तृष्णा है। इस संसार में जितना फंसते जाओगे उतना ही अपने आप को अच्छा समझोगे, धनाढ्य समझोगे, ऐश्वर्यशाली समझोगे, पद पोजीशन के बादशाहियत प्राप्त हो जाएगी। कब्रिस्तान माना मुर्दों का घर। मुर्दा से दिल नहीं लगानी है, परमात्मा से दिल लगाओ। यह परमात्मा के इशारे हैं। इस इशारों को समझ जाओ तो आत्मचिंतन आपको प्रभु प्यार से भर देगा और आपके जीवन खुशियों की धारा में तब्दील हो जाएगी और समस्त भूमंडल को सुख शांति का वाइब्रेशन फैला पाएंगे। ओम शांति।